अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शान बुखारी और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आप में से बहुत सारे दोस्त जानते होंगे रिच डैड एंड पुअर डैड। दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट फेमस बुक रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने इस किताब में अपनी ज़िंदगी का एक खुलासा लिखा है जिसको हम समझ के जिससे हम जो है ना बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और उस खुलासे को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। इस बुक का जो टाइटल है इसका जो टाइटल है उसमें लिखा हुआ है रिच डैड एंड पुअर डैड। इट मीन्स दैट के दो डैड थे जिनको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बुक के अंदर कंपेयर किया। विच वन इज रिच डैड एंड द अदर इज पुअर डैड। एक गरीब बाप है और एक दूसरा जो है वो अमीर बाप है। तो दोस्तों रॉबर्ट टी कियोसाकी जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हवाई में रहने वाले, तो इन्होंने इस बुक के अंदर लिखा है कि किस तरह जो है ना इंसान अपनी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात उनको जो है ना पूरा कर सकता है, ज़िंदगी की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, जो चाहे वो हासिल कर सकता है। तो किस तरह इंसान ज़िंदगी के अंदर सक्सीड हो सकता है। तो इसमें कुछ जो बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इनिशियली जो पुअर डैड है वो इसने अपने हकीकी बाप को कहा है जो कि एक ऑर्डिनरी स्कूल टीचर थे। तो उनके पास बेशुमार डिग्रीज थी, डिप्लोमास थे, लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा कोई दौलत वगैरह या इस तरह का कोई बिजनेस वगैरह नहीं था। तो उनके ऊपर अक्सर जो है ना कर्ज चढ़े रहते थे। कभी यूटिलिटी बिल्स हो गए तो कभी रेंटल बिल्स हो गए, तो मुख्तलिफ तरह के उनके ऊपर कर्ज चढ़े रहते थे। तो दूसरे जिन्होंने कहा है रिच डैड वो अपने दोस्त माइक के फादर को कह रहे हैं जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो अपनी, हालांकि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो अंडर मैट्रिक थे, लेकिन वो बिजनेसमैन थे और एक क्रिएटिव पर्सन थे। वो अपनी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश को जो है ना अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन अगर बात करें रॉबर्ट टी कियोसाकी के हकीकी बाप की, तो ये हर बात के लिए कहते थे आई कांट अफोर्ड, मतलब कि मैं कोई भी बात होती, कोई भी चीज़ होती तो ये कहते थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो दूसरे रिच डैड है माइक के फादर, इसके फ्रेंड के फादर, तो वो कहते हैं हाउ आई कैन अफोर्ड इट, कि मैं इस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ कैसे ले सकता हूँ। तो इस बुक के अंदर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी पूरी ज़िंदगी की एक स्टोरी बताई है कि जब वो डैड मरेगा तो उसके बाद उसके जो डिसेंडेंट्स या उसके जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होंगे, बहुत सारे डेब्ट्स होंगे, यूटिलिटी बिल्स होंगे, रेंटल बिल्स होंगे जो उन्होंने पे करने होंगे, जो उनके एक एसेट होगा जो बच्चों को दे के जाएंगे। लाइफ वाइज उनके पास देने को बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। और उनके अगर बरअक्स देखें रिच डैड को, तो उनके पास एक पूरा एम्पायर होगा जो अपने बच्चों को दे के जाएंगे, जिसकी वजह से उनके बच्चे सारी जिंदगी पूरी सुकून तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। इस बुक के अंदर जो इस वक्त मेरे हैंड में है और इसमें मैंने इसको थॉरली स्टडी किया है। थॉरली स्टडी करने के बाद मैं आपसे इसके कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ जो पॉइंट्स हैं लाइकवाइज 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम इस बुक से डिडक्ट कर सकते हैं। आप पूरी बुक ना पढ़ें, अगर वो आपको 8 पॉइंट समझ आ गए तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों पॉइंट इस बुक के अंदर मैंने पढ़ा है, जो नंबर 1 पॉइंट है वो है फेलियर इज नॉट बैड। हमें स्कूल कॉलेजों में पढ़ा सिखाया जाता है, डराया जाता है कि फेलियर जो है ना, फेल हो जाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट इट्स नॉट गुड, फेलियर इज नॉट बैड। तो फेलियर जो है ना वो बुरा नहीं होता हमारे लिए। एक्चुअली फेलियर इज अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। फेलियर से हम गुजर के कामयाबी की तरफ जाते हैं। इंसान जितने बार गिरता पड़ता है उतने बार उठता है और चलना सीखता है। हम बचपन में देखते हैं काफी दफा बच्चे गिरते हैं, गिरते गिरते फिर संभलते हैं और फिर वो चलना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह एक पोएट ने लिखा है, गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो दोस्तों फेलियर से कभी नहीं घबराना। अगर आप एक बार फेल हो सकते हैं, आपने नहीं घबराना, आपने कभी गिव अप नहीं करना, आपने उस चीज़ को पहले से भी बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है, उसके ऊपर अच्छे से अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उस फेलियर को सक्सेस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये इस बुक का पहला पॉइंट था, फेलियर इज नॉट बैड। दोस्तों इस बुक का जो दूसरा की पॉइंट है जो इस बुक को पढ़ के हमें सीखने को मिलता है वो है हमारे पास विनर विल नॉट अफ्रेड ऑफ द फेलियर। जो जीतने वाले होते हैं, जो जीतते हैं, वो कभी भी नाकामी से नहीं डरते, क्योंकि उनको पता होता है कि हम स्ट्रगल करेंगे, हम फेलियर को फेस करेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे और उनको फेस करते हुए, उनको टैकल करते हुए एट लास्ट विल सक्सीड, हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी जो है वो फेलियर के बाद होती है। एक्चुअल सक्सेस वही होती है जो फेलियर के बाद होती है। आप ऐसा समझ लें कि सक्सेस एक सीढ़ी का लास्ट स्टेप है और जो फेलियर है वो उसके निचले स्टेप है। नीचे वाले स्टेप से गुजर कर हम लास्ट स्टेप तक पहुंचते हैं और हम अपनी जो है ना फाइनल डेस्टिनेशन तक जा पहुंचते हैं। तो जो कामयाब लोग होते हैं वो कभी नाकामी से नहीं डरते, बल्कि वो नाकामी से सीखते हैं, डरने के बजाय नाकामी से सीखते हैं। ये था इस बुक का जो सेकंड पॉइंट, जो इसको पढ़ के हमें जो है ना सीखने को मिलता है। ये जो रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक मेरे इस वक्त हाथ में। तो अगर इसके बात करें हम तीसरे पॉइंट की, तो वो है कि नेवर गिव अप इज द की टुवर्ड्स सक्सेस। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए,
एक बार गिर गए कोई बात नहीं, उठ खड़े और चल पड़े, दोबारा गिर गए कोई बात नहीं, उठ खड़े और चल पड़े। एट लास्ट आप गिरते पड़ते उठते इतना हो जाओगे कि आप खुद को संभाल सकोगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं किस जगह पे गिरने वाला हूं, तो उससे पहले आप संभल जाओगे। नेवर गिव अप इज द की टुवर्ड्स सक्सेस। इसका मतलब है कि आप कभी भी हार ना माने। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आप एट लास्ट फाइनली आप जो है ना कामयाब हो जाएंगे। सक्सेस विल बी योर डेस्टिनेशन। आप बिल्कुल कामयाब होके रहेंगे और कामयाबी आपकी मंजिल होगी। ये इस बुक का जो था तीसरा पॉइंट था। तो अगर हम बात करें इस बुक के चौथे पॉइंट की, तो वो ये था कि ऑलवेज बी रेडी टू फेस चैलेंजेस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि एक बोल्ड स्टेप नहीं लेते, उनका माइंड इतना ज्यादा क्रिएटिव नहीं होता, वो डरते रहते हैं कि हम नाकाम हो जाएंगे, हमें जो है ना नाकामी फेस करनी पड़ेगी, हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, वो हमें क्या कहेगी। तो वो इस चीज से अफ्रेड होते रहते हैं, डरते रहते हैं, तो वो चैलेंजेस को फेस नहीं करते। तो मतलब अपना वो लक जो है ना, लक एक चीज हम कहते हैं बार बार कि लक चल गया, एक्चुअली वो लक नहीं होता, वो इंसान की एक स्ट्रगल होती है, उसका एक बोल्ड डिसीजन होता है जो उसको जीरो से हीरो बना देता है। तो इस बुक का जो फोर्थ पॉइंट था वो मुझे पढ़ के ये पता चला है कि We don't need to be afraid of challenges, else we have to face the challenges. हमें challenges को face करना चाहिए, ना कि हमें उनसे डरना चाहिए। तो इसी तरह अगर बात करें दोस्तों हम इसके पांचवें पॉइंट की, जो इस बुक को स्टडी करने के बाद मुझे पता चला है, तो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो वो ये है कि अब बात ये नहीं है कि हम अगर स्कूल में डराया जाता है कि आप फेल हो जाओगे तो ये हो जाएगा, तो आप पढ़ो कामयाब हो जाओ, आप जो है ना फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर भी चीज को जो है ना अबूर कर लो, चीज को जो है ना कामयाबी को, सक्सेस को गेन कर लो। तो ये नहीं होता। जो हमारा नॉलेज होता है ना, वो हमारा क्या होता है, वो हमारी क्रिएटिवनेस होती है, वो हमारा एसेट होता है। हमारा जो नॉलेज होता है जो हम पढ़ते हैं। अब कुछ चीजें, एक ऐसा बंदा है जो बिल्कुल इग्नोरेंट है, जिसे किसी चीज का नहीं पता, और एक ऐसा बंदा है जो पढ़ा लिखा है। तो अभी वैसे अगर हम दोनों के माइंडसेट को कंपेयर करेंगे, तो जो ग्रेजुएटेड होगा, जो पढ़ा लिखा बंदा होगा, वो क्रिएटिव होगा, उसके पास नॉलेज होगा और उसके एसेट होगा, वो ऐसे ऐसे पजल्स को सॉल्व कर लेगा, ऐसे ऐसे पजल को वो जो कि इग्नोरेंट या जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो उनको सॉल्व नहीं कर सकेगा। इट मींस दैट जो हमारे पास इस बुक का 5 पॉइंट है, योर नॉलेज इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। जो आपका नॉलेज है, आपका इल्म है, वो आपका असासा है। आप इल्म के बगैर भी कुछ नहीं होते। इल्म उस वक्त अच्छा होता है जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हो। अगर हमें कॉलेजेस में, स्कूल में पढ़ाया जाए, उसके ऊपर प्रैक्टिकल ना करवाया जाए, तो वो इल्म हमारे किसी खाते का भी नहीं है। तो वो इस तरह का है कि एक कमरा बना हुआ है बगैर छत के कमरा जिस तरह किसी काम का नहीं होता, इसी तरह बगैर प्रैक्टिस के, बगैर प्रैक्टिकल के हमारा वो इल्म किसी काम का नहीं होता। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि इस बुक को पढ़ते हुए, इस बुक के जो है ना एक निचोड़ से जो छठा पॉइंट मुझे पता चला है, वो होता है सेव एंड इन्वेस्ट वाइजली। डजंट मैटर आप कितना कमा रहे हैं, आपकी इनकम क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इट totally doesn't matter. The thing which matter is how you save your money from your income and how you invest and where you invest your money. आप अपनी इनकम से कितना एक बचाते हो और उसे किस तरह, किस जगह पे कैसे इन्वेस्ट करते हो। ये जो है ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है इस बुक का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कमाना एक अलग चीज है, कमाते हैं लगाते हैं, तो उसमें हम 0 से 100 साल बाद भी अगर जाएं तो 0 पे रहेंगे। कमाएंगे खाएंगे। हमारी कोई साइड हसल नहीं होगी, हम उसको साइड पे कहीं सेव नहीं करेंगे, हमारी कोई साइड बिजनेस नहीं होगा, तो हम 0 पे रहेंगे, 0 से शुरू होंगे और 100 साल बाद हम उसी 0 पे होंगे। हम इनकम जितनी भी आएगी, इनकम जनरेट करेंगे और वैसे उसको कंज्यूम करेंगे। इट मींस दैट वी हैव टू सेव सम ऑफ आवर मनी दैट वी अर्न एवरी मंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी इनकम से थोड़ा बहुत जो है ना बचा के साइड हसल किसी ने छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। उसका ये कि जब आपके पास ह्यूज अमाउंट आ जाएगी तो आप उससे जो है ना वो आपका एसेट होगा, और आपका एसेट वो होता है जिससे आप अगर सोए भी होते हैं तो वो आपको जो है ना कमाई उसकी आ रही होती है। लाइक आप कोई मकान ले लेते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं। इफ यू डोंट वर्क, अगर आप काम नहीं करते लेकिन उस मकान से आपको जो है ना प्रॉपर उसका जो है ना वो रेंट आता रहेगा। तो ये इसका मतलब ये होता है सेव एंड इन्वेस्ट वाइजली। ये इस बुक का था हमारे पास छठा पॉइंट। उसके बाद अगर सातवें पॉइंट की बात करें तो वो होता है रिचनेस बिलोंग्स टू माइंडसेट। जो अमीरी होती है ये इंसान के माइंडसेट से वाबस्ता होती है। अगर हम बात करें जैसे ये रॉबर्ट टी कियोसाकी जो बुक पे आपको बंदा नजर आ रहा है, ये एक गरीब घर में पैदा हुआ था, इसका बाप रिच नहीं था, लेकिन आज इस बंदे के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, इस बंदे के बहुत ज्यादा एसेट्स हैं। इट मींस दैट ही हैज द रिचेस्ट माइंडसेट। इसका जो माइंडसेट था वो रिच था, वो गरीबों वाला नहीं था। इंसान का माइंडसेट ही होता है जो इंसान को बनाता है और बिगाड़ता है। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, अगर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है, देन यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो आप दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। अगर आपका
माइंडसेट भी अच्छा नहीं है, आपका माइंडसेट भी एक मुफलिस किस्म का है, आपका माइंडसेट क्रिएटिव नहीं है, तो अगर आपके पास जितना भी दौलत हो, जितनी भी वेल्थ हो, यू विल लॉस्ट इट, आप उसको जाया कर लोगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गरीब घर में पैदा होते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो अमीर हो जाते हैं, और ऐसी हजारों मिसालें हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास वेल्थ होती है, उनके पास सरमाया होता है, लेकिन ड्यू टू देयर वीक एंड पुअर माइंडसेट दे हैव लॉस्ट देयर मनी। तो वो अपनी मनी जो होता है, उनका जो वेल्थ होती है, जो उनके एसेट्स होते हैं, उनको तबाह बर्बाद कर देते हैं। इट मींस दैट रिचनेस बिलोंग टू योर माइंडसेट। जो रिचनेस होती है, जो अमीरी होती है, ये आपके दिमाग के साथ मुंसलिक होती है, आपके क्रिएटिव माइंडसेट के साथ मुंसलिक होती है। तो दोस्तों अगर इसी तरह बात करें तो इस बुक का जो 8वां और जो फाइनल पॉइंट हमारे पास है, और ये ऐसा पॉइंट है, इसको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते भी हैं, और इस पे हम जो है ना इम्प्लीमेंट करके अगर इसको अगर आप लोगों को आगे इसको जो है ना आप समझ के अच्छा खासा अपना जो है ना एसेट्स डेवलप कर सकते हो। तो 8वां पॉइंट इसका है, वो है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी। दोस्तों एसेट हमारे क्या होते हैं, असासे होते हैं। लाइक अगर मैं कमाता हूँ, मेरी एक सैलरी है, मैं अपनी सैलरी से सेविंग करके एक शॉप ले लेता हूँ, उसको मैं रेंट पे चढ़ा देता हूँ। इट मींस दैट रेंट पे जो मैंने शॉप लगाया वो मेरा एसेट है। अगर मेरी जॉब चली भी जाती है तो मुझे उस शॉप का रेंट आता रहेगा, ये मेरा है एसेट। और द सेकंड थिंग इज लायबिलिटी। लायबिलिटीज वो होती हैं, वो चीजें होती है जो हमने अदा करनी होती है। हर मंथ मुझे राशन का बिल आता है, आई हैव टू पे इट। मुझे बिजली का बिल आता है, आई हैव टू पे इट, मुझे उसे पे करना पड़ता है। तो मुझे यूटिलिटी बिल्स होते हैं, उनको पे करना पड़ता है। तो सर थिंग्स आर आवर लायबिलिटीज। ये हमारी क्या होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं जो हमारे ऊपर हर मंथ हमने देनी होती हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें एसेट्स बनाने चाहिए और लायबिलिटीज को थोड़ा जो है ना सिक्योर करना चाहिए। हमें लायबिलिटीज अपने ऊपर ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, लायबिलिटीज कम से कम करनी चाहिए और एसेट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। तो जितने ज़्यादा आपके एसेट्स होंगे उतने ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके डिसीजंस अच्छे होंगे, तो आपका जो है ना एक वेल्थ होगी वो भी ज़्यादा होगी और आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसुकून होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो जो कि मैंने इस बुक पे बनाई है रिच डैड एंड पुअर डैड पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियोस होंगी वो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगी और उनसे आप बहुत ज़्यादा जो है ना कुछ सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।